नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। क्या परगी के तबलीगी इज्तिमा को मुतासिर करने की साजिश और कोशिश की जा रही है? क्या बीजेपी अपनी नाकामियों और बेबसी का गुस्सा तबलीगी जमात के खिलाफ जहर उगल कर निकाल रही है? क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीजेपी के प्रेशर को कबूल कर लेंगे? इन दिनों इस किस्म के सवाल तेलंगाना के मुसलमानों के जहनों में उभर रहे हैं, क्योंकि परगी में 6 से 8 जनवरी तबलीगी जमात के इज्तिमा को लेकर बीजेपी और इसकी हम ख्याल जमातें जहर उगल रही हैं। परगी तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में एक कस्बा है जो हैदराबाद से 95 किलोमीटर के फासले पर है, जहां मुसलमानों की आबादी अगरचे के ज़्यादा नहीं, ताहम गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के साथ मकामी मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। यही वजह है कि गैर मुस्लिम बिरादरी के ताउन से ही तबलीगी जमात का ये इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है। बीजेपी को इस बात का गुस्सा या एतराज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इज्तिमा की तैयारियों, इंतजामात और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। बीजेपी के एक लायक फायक लीडर को यह नहीं मालूम कि रियासती हुकूमत की यह रकम वक्फ बोर्ड के फंड से ही जारी की गई और जो अखराजात होंगे वो दोबारा हुकूमत के खजाने में वापस आ जाएंगे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों ही की मीरास है और इसका पैसा मुसलमानों ही का है, और अगर रियासती हुकूमत अपने तौर पर कोई रकम मंजूर भी करती है तब भी किसी को एतराज़ की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मुसलमान भी दूसरे बिरादरान वतन की तरह टैक्स अदा करते हैं। तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी याह्या खान की रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रकम की मंजूरी के लिए GO जारी किया गया, जिसकी कॉपी रुकन असम्बली परगी टी राम मोहन रेड्डी की मौजूदगी में तबलीगी जमात मल्लेपल्ली मरकज़ के ज़िम्मेदार बादशाह मोहिउद्दीन, परगी के ज़िम्मेदारान मोहम्मद रफ़ीक, अमजद खान, मिर्ज़ा खैसर बेग, मोहम्मद पाशा, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ कोरंगल, शकील अहमद और अब्दुल करीम के हवाले की गई। इसी GO के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा मज़कूरा रकम में से इज्तिमा गाह में 85 लाख रुपए के सरफस मिशन भगीरथा के जरिए पानी की सरबराही और 2 आर्जी तालाबों की तामीर की जाएगी, जबकि 68 लाख रुपए आर्जी तालाबों से वज़ू खानों तक पानी की सरबराही के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसी तरह महकमे पंचायत राज के शोबे इंजीनियरिंग की जानिब से इज्तिमा गाह तक सड़कें बिछाने और पार्किंग कायम करने के लिए 40 लाख रुपए सर्फ किए जाएंगे। वहीं बिला वक्फा बरखी सरबराही के लिए 48,35,847 रुपए के मसारिफ से महकमे बरखी की जानिब से इज्तिमा गाह में खुसूसी बरखी ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए जाएंगे और रोशनी का नज़म किया जाएगा, और साथ ही मजदूरों, ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के अलावा सफाई के दीगर उमूर पर 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये फंड कलेक्टर ज़िले विकाराबाद नारायण रेड्डी को जारी किया जाएगा। और ये तमाम उमूर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड बतौर नोडल ऑफिसर की निगरानी में अंजाम दिए जाएंगे। इस तरह जिस शोबे में जो काम होगा, इस सरकारी शोबे को ये रकम वापस हो जाएगी। तबलीगी जमात परगी के अमीर जनाब मोहम्मद रफ़ीक ने इस बात पर मसरत और तमानीत का इज़हार किया कि इज्तिमा गाह और पार्किंग के लिए ज़मीन मकामी किसानों, ज़मींदारों से 6 माह पहले ही हासिल कर ली गई थी। मुस्लिम SC, ST, BC तबके के अवाम ने ये ज़मीन इज्तिमा के लिए देने में रजामंदी ज़ाहिर की कि एक नेक मकसद के लिए होने वाले इज्तिमा से इस इलाके की खुशहाली में इजाफा होगा। 130 एकड़ रकबे पर इज्तिमा गाह होगी और 50 एकड़ अराजी पर पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी। कोरंगल की मुमताज़ शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ, जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी बताए जाते हैं, इस फंड की इजराई में जनाब मोहम्मद अली शब्बीर और मिस्टर रेवंत रेड्डी के बड़े भाई तिरुपति रेड्डी के साथ अहम रोल अदा किया। जैसे जैसे इज्तिमा की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी कायदीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है, और बंडी संजय के साथ और भी बीजेपी लीडर्स ने तनखीद शुरू कर दी है। बंडी संजय, जिन्हें हालिया इलेक्शन में शर्मनाक शिकस्त हुई, इन्होंने तबलीगी जमात पर गैर ज़रूरी और बेजा इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि बाज़ मुस्लिम ममालिक में इस जमात पर पाबंदी है और हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार रही। इनके इस बयान पर बाशूर अफराद का कहना है कि इलेक्शन में शिकस्त का बंडी संजय की याददाश्त पर गहरा असर हुआ और वो बहुत जल्द ये भूल गए कि अदालत ने न सिर्फ तबलीगी जमात के अरकान को बेकसूर करार दिया, बल्कि इन्हें बदनाम करने वाली गोदी मीडिया को लथाड़ा भी था। इसके अलावा जिस तबलीगी जमात के खिलाफ फ़िरका परस्तों ने मुहिम चलाई थी, इन्हीं तबलीगी जमात के अरकान पर फूल निछावर करने पड़े जब यही तबलीगी जमात के अफराद ने कोरोना के मुतासरीन को अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। तबलीगी जमात दुनिया भर में मुसलमानों की वाहिद मुनज़्ज़म जमात है जो हर किस्म की पर्सनल पब्लिसिटी से दूर रहती है
یہ لوگ خاموشی کے ساتھ دین کو بندوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، گاؤں گاؤں بستی بستی اپنے خرچ پر گھومتے پھرتے سفر کرتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، مشرکانہ رسومات سے دور رکھتے ہیں۔ پرگی کے تبلیغی اجتماع میں تلنگانہ، آندھرا، مہاراشٹر، کرناٹک کے قریبی علاقوں سے 2.5 تا 3 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے، اور اسے متاثر کرنے کے لیے مسلم دشمن جماعتیں اور افراد ہر حربہ اختیار کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اجتماع سے اہم پہلے کورونا کا خوف پیدا کر کے اسے ملتوی کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے بھیس میں بعض دشمنان اسلام کے اعلی کار بھی اس اجتماع کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے گواہ۔